हेलो दोस्तों। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे जो हमें पूरे ही इसमें जेई की जर्नी में काफ़ी काम आने वाला है। सर्कल में काम आएगा, इलिप्स में, हाइपरबोला में भी, और काफ़ी जगह में ये काम आ जाता है। तो ये वाला कॉलिनियरिटी नहीं, उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, कि फोर सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर और सर्कम सेंटर, ये फोर है। ये हमारे बहुत काम आती है, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले बेसिक कॉलिनियरिटी डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स कब कहते हैं? टू पॉइंट्स हमेशा कॉलिनियर होते हैं, है ना। तो थ्री पॉइंट्स कब कॉलिनियर होते हैं? जब तीन पॉइंट एक लाइन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, देन उसे हम क्या कहते हैं? थ्री पॉइंट और कॉलिनियर। तो हम थ्री पॉइंट हमें अगर कोई गिवन है तो उसे कॉलिनियर चेक करना है, तो कैसे कर सकते हैं? कि एक तो हम इसका एरिया, तीन पॉइंट है, ठीक है। तो अब इससे कोई ट्रायंगल तो बनेगा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में रहेगा, तो इसके एरिया में से क्या आएगा? जीरो आएगा। तो हम एरिया की हेल्प से भी इसको क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आ रहा है थ्री पॉइंट का, तो वो क्या है? तीन पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है ना। तो और एरिया निकालने के लिए मैंने बताया था डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, और सूज मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हाइट और बेस गिवन तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। और ट्रायंगल के तीन साइड गिवन है ए बी सी, तो हम गिवन फॉर्मूला लगा सकते हैं एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट। और एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, हम तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम काफी मेथड से निकाल सकते हैं। इसमें सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होते हैं तीन पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हो, तो उससे भी हम कर सकते हैं। और हम इसको ये भी देख सकते हैं, अगर ए बी की जो लेंथ है प्लस बी सी की लेंथ है, वो किसकी इक्वल आ जाए? ए सी की लेंथ की इक्वल आ जाए, तो हम इसे क्या बोलेंगे? थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, हम इस वाले मेथड से भी चेक कर सकते हैं। तो तीन पॉइंट कब कोलिनियर कहते हैं? जब तीन पॉइंट एक लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। और तीन पॉइंट अगर एरिया जीरो आ रहा है तो वो कोलिनियर है। उनकी डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी, किसकी इक्वल आ जाए? ए सी की इक्वल आ जाए, तो वो भी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसके तीन पार्ट्स आप ट्राई करके देखना, इसमें आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या होमवर्क है, ये आपका ये होमवर्क। ठीक है, तो बेसिक है क्योंकि टेंथ क्लास में, इसलिए मैं करवा नहीं रहा। तो अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि फोर सेंटर ऑफ ट्रायंगल, फोर सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले सेंट्रोइड। तो आपने नाम तो सुना होगा सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड किसे कहते हैं? अगर मैं कोई एबीसी के हमारे पास ट्रायंगल है, एबीसी के हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। और इसे वर्टेक्स बोलते हैं, ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, ये साइड ए बी बी सी ए सी, ठीक है। अगर मैं ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड बीसी के ऊपर, ठीक है, इसको बीसी को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो उसे क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। उस लाइन को क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं ए वर्टेक्स से बीसी के ऊपर बीसी को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो उसे क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। और हर वर्टेक्स से अगर मैं ड्रॉ करूँ, सी से ड्रॉ किया मैंने किसके ऊपर? ए बी पे। और मैंने बी से ड्रॉ किया किस पे? ए सी पे। जहाँ पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती है, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोइड बोलते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हम देखेंगे सारी चीज, पहले आपको डेफिनेशन समझाता हूँ सबकी। इसके बाद ऑर्थो सेंटर क्या होता है? हमारे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। अब ए वर्टेक्स से हम सामने अपोजिट वाली जो साइड है उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर लेंथ डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। वैसे हम बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड पे क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे। इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। इस लाइन को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, नॉर्मल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो सी वर्टेक्स से किस पे डालेंगे? ए बी पे डालेंगे। तो अभी तीनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा थर्ड है इन सेंटर। इन सेंटर क्या? तो एबीसी हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। हमें ए वर्टेक्स से ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो ए एंगल है, ये वाला एंगल, ए एंगल, इसको क्या करें? बी ए सी, जो ये वाला एंगल बन रहा है, इसको क्या करें? एंगल को बाइसेक्ट करें, ठीक है। एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं, ए वर्टेक्स से बी वर्टेक्स से भी, तो एंगल बी वर्टेक्स को क्या करे? बाइसेक्ट करे। और एक सी एंगल से लाइन ड्रॉ करूं कि जो सी एंगल को भी क्या करे? बाइसेक्ट करे, तो उसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। इस लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और जो एंगल बाइसेक्टर का जो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट,
सरकम सेंटर किसे बोलते हैं? ये ट्रायंगल ए बी सी। अब मैं कोई साइड बी सी है, अब बीसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट डालो, बीसी का परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी करेगा। अब एसी का मैंने क्या डाला? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ये परपेंडिकुलर है एसी, एसी की, और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है, ठीक है। और इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर बोलते हैं। इसे जनरली ओ और सी से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी हमारे काम आने वाला है, तो ध्यान से समझना इसको। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेंट्रोइड। जनरली इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पीओई किसे बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोइड बोलते हैं। जो सेंट्रोइड है, जो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। जो ये मीडियन है ए वर्टेक्स से, हमने इसको बाइसेक्ट किया बीसी को, तो इसी केवल सेंट्रोइड है। जो सेंट्रोइड है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं। टू किस तरफ रहते हैं? जो वर्टेक्स, वर्टेक्स हमने परपेंडिकुलर डालनी है, नो बाइसेक्ट ओ बीसी के बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन डाली ना, उसको क्या कहते हैं? ए वर्टेक्स से। तो ये जो फ्रॉम, जो ए वर्टेक्स की तरफ क्या रहेगा? 2 रहेगा, और नीचे की तरफ 1 रहेगा, तो 2:1 में समय करते हैं, डिवाइड करते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। लेट्स सपोज ए के कोऑर्डिनेट किया x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या हो जाते हैं? इसका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसको इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सेंट्रोइड के? x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। जो y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट गिवन, तो ऐसे हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। जो सेंट्रोइड है ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। जो सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के क्या करता है? इनसाइड ही लाई करता है, ठीक है। ओके। अब जो मीडियंस होती है वो, अब एक, ये मीडियन से जो अभी 6 ट्रायंगल बने थे, 1 2 3 4 5 6, इन 6 ट्रायंगल का एरिया क्या रहता है? हमेशा इक्वल रहता है। और इक्वल तो रहता ही है सारे का। और तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल का एबीसी का 6 पार्ट होता है। इसका बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको मैं डिवाइड कर दूं 6 से, तो हमें एक छोटे वाले इस ट्रायंगल का क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं। अब अगर आप इसको ले सपोज इस वाले को, इस ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला जी बी सी, जी बी सी है, और ए जी सी, ये वाले ट्रायंगल, और इसका ट्रायंगल ए बी जी, ये वाला 3 ट्रायंगल। इन तीनों ट्रायंगल का भी एरिया क्या रहता है? सेम रहता है। और ये किस केस में रहता है? मीडियन की केस में रहता है हमेशा। किस केस में रहता है? मीडियन की केस में। अगर 3 मीडियन ट्रॉफी, तो इसे ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इन ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। तो इसको बोल सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, टोटल ट्रायंगल का एरिया का 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। अब अपोनियस थ्योरम हमने पहले डिस्कस की हुई है। क्या होती है अपोनियस थ्योरम? The sum of the square of any two sides of a triangle equal to the twice of the square of the half of the third side, together with the twice the square of the median bisect the third side। क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई PQR ट्रायंगल है, ठीक है। इन दोनों जो हमने हमने P से हमने मीडियन ड्रॉ की, PS ड्रॉ की हमने PS। जो पी एस ड्रॉ की है, तो इसकी जो corresponding ये वाली साइड है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ क्यू आर का स्क्वायर। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो मीडियन लेंथ ऑफ मीडियन निकालने में, मीडियन की कितनी लेंथ है ना, अगर हम तीनों साइड की लेंथ हमें गिवन है और हमें मीडियन की लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं? हम अपॉन ये फॉर्म से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं कि जो मीडियन की होती है 4 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर इक्वल तो होता है 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर। इसी में इसको रीअरेंजमेंट किया मैंने यहाँ पे, क्या किया? रीअरेंजमेंट। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर, प्लस में क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर को इस तरफ भेज दिया, माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये लिखा माइनस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 4 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर, माइनस अपोजिट साइड का माइनस करना है क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मीडियन होते तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो देख सकते हो आप। हमने
ट्रायंगल क्या लिया, PQT। हमने पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की सामने वाले बेस के ऊपर, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये परपेंडिकुलर है। हमने फिर ट्रायंगल लिया PQT, हमने PQT ट्रायंगल लिया। ये परपेंडिकुलर, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो PQ का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, PT प्लस में QT के स्क्वायर किसका होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया। लेकिन हमने PST, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। तो PST में अगर हम देखें, जो पीएच स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, PS² इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस में ST²। ठीक है। अब थर्ड हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया। इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल PR², ये हाइपोटेनस है, PR² इक्वल टू PT² प्लस में TR²। हमने तीनों ट्रायंगल ले लिए। अब हम इन सब में क्या करेंगे, रिलेशन देखो। इस अगर मैं इस वाले को इसमें क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। PQ² प्लस PR², PQ² प्लस PR², PT² तो 2 टाइम्स ऑफ PT², QT² RT², QT² RT², ये बोलो TR²। अब देखो, अब हमें सबको किस फॉर्म में लिखना है, PS इन वाली टर्म में लेके आना, PS की फॉर्म में लेके आना, QT PR और QR। और जो हमारी PT है ना, ये हटा देना हमें, और PS हटा देना है। ये PS तो रहना चाहिए, PT हमें क्या कर देना, रिमूव कर देना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, PT को क्या लिख दिया हमने, PT सेकंड से, PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS² माइनस ST²। तो हमने यही लिखा, PT² को सेकंड इक्वेशन से क्या लिख दिया, PS² माइनस ST² लिख दिया। ठीक है ना। यहाँ पे QT² एज इट इज है, TR² एज इट इज है। फिर से हमने ब्रैकेट ओपन किया, PS² आ गया, या टू टाइम्स ऑफ ST² आ गया, प्लस में QT² RT²। ठीक है। फिर हमने क्या किया कि जो 2 टाइम्स ऑफ PS² और QT² को यहाँ पे लिख लिया, 2 टाइम्स ऑफ ST, तो S माइनस ST² यहाँ लिख लिया, RT² और ये वाला एक तरह ST यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना। अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि हमारी जो सारी लेंथ है वो इस फॉर्म में आ जाए, कि जो हमें क्या बचे, QR बन जाए, और PR बन जाए, और PR और PS बन जाए। ठीक है। तो इन तीन फॉर्म में आ जाए, तो अब QT² इसमें हम क्या लगा सकते हैं, A² माइनस B² का फॉर्मूला लगा रहा है इसका, तो A-B A+B। इसमें भी A-B A+B। अब इसमें ये A+B वाले जो टर्म है वो क्या आ रही है, जो TR प्लस में ST, ये तो SR बन जाएगी, टर्म टोटल क्या बन जाएगी, SR बन जाएगी। इसमें QT माइनस ST करेंगे तो क्या बन जाएगा, QS बन जाएगा। यहाँ पे QS लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो QS है वो QR का क्या है, हाफ है, टोटल आंसर ये मीडियन है, तो ये क्या है, QR का क्या है, हाफ है। तो यहाँ पे लिख दिया QR का हाफ, यहाँ पे QR का हाफ। ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने कि QR/2 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो इसको सिंपली इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो टोटल ये आ गया, ये टोटल QT प्लस में TR क्या बन गया, QR बन गया। तो QR का क्या आ गया, हाफ आ गया। तो 2 टाइम्स ऑफ PS² तो QR का हाफ आ गया। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो वो बन जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि ये अगर हमें ट्रायंगल ABC, इसकी तीनों की साइड्स ये बना, तीनों की साइड्स क्या की, ये बना, हमें इस वर्टेक्स के से हमें अगर मीडियन ड्रॉ की, तो इस मीडियन की लेंथ क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो क्या फाइंड करेंगे कि इस दोनों साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर प्लस में हाफ टाइम्स ऑफ जो बेस है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल गिवन है, क्या ए वर्टेक्स है 1,0, ए वर्टेक्स है क्या 1,0, बी वर्टेक्स है 6,2, क्या है 6,2, तो सी वर्टेक्स है 3,6 with the vertex of triangle ABC. If P is a point inside a triangle, P कोई point है inside a triangle ABC such that triangle APC, ये वाला triangle APC, APB ये वाला ट्रायंगल, और BPC ये वाला ट्रायंगल है इक्वल, इन तीनों ट्रायंगल का क्या है, इक्वल एरिया है। देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, PQ कहाँ पे है?
अच्छा, पी क्यू 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 को हमें पॉइंट दे रखा है डिस्टेंस। लेट्स सपोज क्यू कहीं पॉइंट होगा, ये मान लिया हमने। ठीक है, इसके इन दोनों के बीच की हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है बेसिकली। तो ये हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाली डिस्टेंस। तो ये हमें सिंपल पी पॉइंट फाइंड करना होगा। पी पॉइंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम ध्यान से अभी अभी कोई प्रॉपर्टी बताई कि अगर कोई एक पॉइंट है वो ट्रायंगल के 3 एरिया में डिवाइड करता है, तो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है बताओ? मीडियन कहलाता है। पॉइंट क्या कहता है? मीडियन कहलाता है। और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, पी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? जो पी पॉइंट है एक्स वाई, वो किसके इक्वल रहेगा? एक्स, इन तीनों कोऑर्डिनेट का सम, मतलब x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो इन दोनों 1 + 6 + 3/2 अपॉन में 3, 0 + 2 + 6 अपॉन में 3। तो ये क्या आ गया हमारा? 6 दूनी 12, 12 13 14, 14 और 3 15/6 आ गया। और ए 8/3 आ गया, 8/3 आ गया। अब इन दोनों के बीच के आप ये पी पॉइंट आ गया, हमारा क्या आ गया? पी पॉइंट। ठीक है, हमारा पी पॉइंट है। ठीक है, अभी पी पॉइंट और क्यू पॉइंट हमें गिवन है, इसके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाला है। क्यू इक्वल टू क्या आएगा? √x2 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 17 15 22/6 का होल स्क्वायर प्लस में 9/3 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इसका रूट ले लेना, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर है। ठीक है, वैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आगे कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, इजी है। तो एक और है, सेंटर्ड ऑफ एबीसी। ये ट्रायंगल हमारे पास एबीसी है, ठीक है, इज सेम एज द सेंटर्ड ऑफ द पी क्यू आर। पी क्यू आर का क्या है? सेंट्रोइड है। तो अगर इसको हम, जैसे हमने ए से हमने मीडियन ड्रॉ की किसी पॉइंट पे पी पे, बी से हमने मीडियन ड्रॉ किस पे? क्यू पे, और सी से मीडियन ड्रॉ की कहाँ पे? आर पे। तो ये पी क्यू आर पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट इन साइड के, ए बी का मिड पॉइंट क्या है? क्यू। बी सी का मिड पॉइंट क्या है? पी। और ए बी का मिड पॉइंट क्या है? आर। अब इन तीनों मिड पॉइंट को हमने क्या कर दिया, इसे एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब जो ट्रायंगल है इसका जो मीडियन आएगा वो भी क्या आएगा? सेम आएगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो जनरली लेके, और कोई मेथड से आप देख भी सकते हो, कोई हार्ड नहीं है वाला। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, इसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। हमें तीन साइड के कोऑर्डिनेट गिवन है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल आर। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में? एक ट्रायंगल है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। लेट्स सपोज हमारे पास ए बी सी है, तो जो इसके कोऑर्डिनेट है 4,2, बी सी के मिड पॉइंट दे रखा है, ये 3,3 दे रखा है, ये 2,2 दे रखा है, साइड के मिड पॉइंट दे रखा है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इस बड़ी जो ट्रायंगल का है, इसका सेंट्रोइड हमें बताना। तो अभी बताया कि सेम होता है कि अगर हम इस जो वाले ट्रायंगल है इसका सेंट्रोइड निकाले, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी, इसका सेंट्रोइड निकाल, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका सेंट्रोइड कैसे निकाल सकते हैं? तो जैसे पर सेंट्रोइड किया हमारे पास पी, तो पी का जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। चार, 4 3 7 8 9, 9/3, 3 आ गए, 4 3 7/3। तो हमारे पास 3,7/3, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए, एक ट्रायंगल हैज ए वर्टेक्स एट 1,2 and the midpoint of two sides through it, 1 -1, 1 and 2, 3, then the center of triangle of this is। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए लिखे देते तो हमारे लिए आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके लिए क्या है ये? ओके, ठीक है, तो काफी ये भी आप होमवर्क लिख लीजिए। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, होमवर्क के लिए लेके आए थे आपके लिए, ठीक है, ये के लिए होमवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है?
कि हमने एबीसी ट्रायंगल लिया था, उससे ए वर्टेक्स से हमने क्या डाला था, परपेंडिकुलर डाला था। जो हमने एबीसी के लिए एक ट्रायंगल लिया, उससे हम ए वर्टेक्स के ऊपर हमने क्या, ए वर्टेक्स से हमें बीसी साइड के ऊपर क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला। जो परपेंडिकुलर डाला और बी वर्टेक्स से एसी को परपेंडिकुलर डाला, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्रायंगल के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, और ट्रायंगल के ऊपर भी हो सकता है। तीन केस होते हैं इसमें। इनसाइड कब होता है, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्रायंगल के इनसाइड लाइक रहता है। जो ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल होता है, तो ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के आउटसाइड लाइक करता है, ये डायग्राम में। और जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ पे राइट करता है, ट्रायंगल के ऊपर लाइक करता है। एक ये जर्नल है, अगर हम पढ़ेंगे ना आगे भी, ये हमें इन सेंटर पढ़ेंगे, सेंटर पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे, सेटअप सेंटर पढ़ेंगे, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है उसे याद रखने के लिए। क्या होता है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके वर्टेक्स है x1 x2 y1 x2 y2 ए के वर्टेक्स, ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड है ए, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या है बी, और सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या है सी। ठीक है। तो हम जनरली क्या याद रखते हैं, अल्फा टाइम्स ऑफ x1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x2 प्लस में गामा टाइम्स ऑफ x3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वाई कोऑर्डिनेट अल्फा टाइम्स ऑफ y1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ y2 प्लस गामा टाइम्स ऑफ y3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इन सेंटर कैसे निकालते हैं, अगर हम अल्फा की ए बी सी रिप्लेस करते हैं, अल्फा इक्वल टू ए, बीटा इक्वल टू बी, गामा इक्वल टू सी, और ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द साइड पे एक ट्रायंगल की साइड की लेंथ है एबीसी। ठीक है। तो ये हमारे इन सेंटर निकल जाता है। और सेंटर कैसे निकलता है, अल्फा बीटा गामा के लिए क्या लगते हैं, वन वन रख दो, और इसमें वन वन पुट करता हूँ, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन वन प्लस वन अपॉन थ्री आ जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री आ जाएगा। इसके लिए सेंटर लिए, और तो सेंटर के लिए क्या रहेगा, अगर हम अल्फा की जगह टेन ए रख देते, बीटा की जगह टेन बी रख सकते, गामा की जगह टेन सी रख दें, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है ये ऑर्थो सेंटर। सरकम सेंटर कैसे बनता है, अल्फा की जगह साइन टू है, बीटा की जगह साइन टू भी, गामा की जगह साइन टू सी रख देते हैं, तो हमारा किसका फॉर्मूला बनता है ये, सरकम सेंटर का। ठीक है ना। बेसिकली इन सेंटर और सेंटर के फॉर्मूला में काफी काम आते हैं, यूजफुल होते हैं। इनके हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं यूज करने के लिए। इसके लिए ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर निकालने के लिए हम डिफरेंट मेथड देखेंगे, इन वाले फॉर्मूले से हम नहीं निकालेंगे, वो आगे की बात है, हम आगे करेंगे। तो की पॉइंट निकले ऑर्थो सेंटर के लिए, फोर एक्विटेंगल ट्रायंगल, जो जो ऑर्थो सेंटर इनसाइड लाइक करता है, ऑप्टिक्स के लिए आउटसाइड लाइक करता है ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री पे लाइक करता है। ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसी वर्टेक्स पे ऑर्थो सेंटर लाइक करता है। ये ऑर्थो सेंटर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है। The orthocenter of the triangle formed by the lines x into y is equal to 0 and x plus y is equal to 1। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, ये के लाइन सही है, x इंटू वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है, आइदर x इज इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो, दो लाइन सही है, एंड y इक्वल टू जीरो। तो हमने एक x इज इक्वल टू जीरो की लाइन ड्रॉ की, ये वाली किसकी लाइन है, x इज इक्वल टू जीरो, ये y इक्वल टू जीरो की लाइन ड्रॉ की। और थर्ड लाइन क्या की मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू वन, ये x प्लस वाई इक्वल टू वन। अब देखें तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दोनों, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये कितनी 90 डिग्री पे रहती है। इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ रहेगा, 90 डिग्री का, हमेशा जहाँ पर 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ओरिजिन पे, तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। अब देखिए इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है, तो बेसिकली जो इन सेंटर है वो क्या होता है, ए वर्टेक्स से हम जो ए वर्टेक्स से जो एंगल बाइसेक्टर खींचे हम, और बी वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर खींचे हैं, जहाँ पे दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। जो इन सेंटर है वो हमेशा ट्रायंगल के क्या रहेगा, इनसाइड रहता है। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाता है ना, ऑलवेज इनसाइड। और तो सेंटर वो इनसाइड भी लाइक कर सकता है, आउटसाइड भी, ऑन द
ट्रायंगल में। ठीक है। सिमिलरली जो सर्कम सेंटर के लिए पढ़ेंगे, सेंटर के लिए तीनों वैसी ही प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इन सेंटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला हमारे काफी यूजफुल आते हैं, क्वेश्चन काफी पूछ लेते हैं इस पे। तो एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स थ्री कॉमा थ्री थ्री। जो ए वर्टेक्स है इसके सामने वाला लेंथ क्या है ए, बी वर्टेक्स के सामने वाला लेंथ क्या है बी, सी वर्टेक्स के सामने वाला लेंथ क्या है सी। तो जो इसका इन सेंटर फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन। ध्यान रखना ये ए ले रहे हो तो एक्स वन, इसके अपोजिट वाला। बी ये ले रहे हो तो एक्स टू, सी ले रहे हो तो ये एक्स थ्री, अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, ए टाइम्स ऑफ वाई वन, बी टाइम्स ऑफ वाई टू, सी टाइम्स ऑफ वाई थ्री। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। आप आप ये कैलकुलेट करके देख लेना। द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर, वर्टेक्स हमें गिवन है और साइड्स भी हमें गिवन, वर्टेक्स गिवन है, तो इसकी हम साइड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें साइड गिवन नहीं है इसमें, तो साइड कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे ए ट्रायंगल बन गया ए बी सी, ये ट्रायंगल ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है। अब ए बी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करो, हमें टू कोऑर्डिनेट गिवन है 2 पॉइंट्स, तो डिस्टेंस फॉर्म से हम इसके ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बीसी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे 25 आएगी, फिर एसी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे 39 आएगी। ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, ए की जगह क्या कर देंगे 25, एक्स वन कितना आ जाएगा -36, बी की जगह क्या पुट कर देंगे 39, बी की जगह क्या पुट कर देंगे 39, और और जो एक्स टू कोऑर्डिनेट है 20 आ जाएगा। सी की जगह क्या कर देंगे 56, जो एक्स थ्री कोऑर्डिनेट है वो 0 आ जाएगा। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए 25, बी कितना हो जाएगा 39, सी 56। ठीक है, ये x1 y1, x1 x2 x3 y1 y2 y2। तो इसको इसे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएगा -α0। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, सेम है, ट्राई करना फिर पे। ये इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो क्या कहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम, कि ये ट्रायंगल एबीसी। ठीक है। अगर ए वर्टेक्स को इंटरनल इंटर बाइसेक्ट कर रहे हैं ए एंगल को, तो जो ए बी अपॉन बीपी का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, एसी अपॉन में पीसी के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, कोई डाउट। ये हाँ इसमें दे रहा है एक्सटर्नल क्या होती है, जो ए एंगल को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे। तो ट्रायंगल तो ये बनेगा, तो इस साइड को हमने एक्सटेंड किया, तो ये इसका ए साइड का क्या होगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर, दिस वन। ठीक है। तो कहीं पे यहाँ पे जाके करेगी थर्ड साइड पे बीसी के ऊपर। ठीक है। तो ये ए बी, ए बी अपॉन में बी पी इक्वल होगा ए बी अपॉन में बी पी। अच्छा, इसको बीपी इधर भी लेके आ सकते हो, मैंने ऐसे याद कर रखा कि ए पी अपॉन में बीपी, ए सी अपॉन में पी सी। ठीक है, तो हमें से एक्सटर्नल बाइसेक्टर थोड़ा होती है। जो की पॉइंट है वो क्या है, जो इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल, वन पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल विच लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल है बेटा, ये इन सेंटर है, इन सेंटर से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाले इस साइड के ऊपर, इन सेंटर से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाले, इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाले, तीनों डिस्टेंस आपस में क्या रहती है, इक्वल रहती है। ओनली वन पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल विच लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स, तीनों साइड से इक्वल, उसे क्या बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है। तो इन सेंटर डिवाइड एंगल बाइसेक्टर थ्रू द वर्टेक्स इन रेशियो बी प्लस ए। जो इन सेंटर देखो ये कोई बाइस एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, क्योंकि वो इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या कहलाते हैं, इन सेंटर कहलाता है। तो ये इन सेंटर है, तो इन सेंटर है वो इसको एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये साइड बी है, इसका साइड की लेंथ बी है, इस साइड की लेंथ क्या है सी है, इस साइड की लेंथ क्या है ए। तो ये बी, ये जो कोरोस्पोंडिंग है ना बी प्लस सी रेशियो अपॉन ए, इसमें क्या करता है डिवाइड करता है। जो बी है ये वाली इधर से खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा सी प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा रेशियो बी हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली सी वर्टेक्स से खींचेंगे तो ए प्लस बी रेशियो सी। तो जो इन सेंटर है वो हमेशा क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। इन सेंटर से एक ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर रहता है, और इन सेंटर क्या होता है, जो ये
क्या बनता है, एक सर्कल बनता है जो ट्रायंगल के तीनों साइड को क्या करता है, टच करता है, और जो ये इन सेंटर होता है उस ट्रायंगल क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है। तो ये इन सेंटर की जो रेडियस है वो कैसे निकालते हैं, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या पता हो, हमें ट्रायंगल पता हो, और सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पता हो, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या हो जाती है, इस सर्कल की रेडियस मिल जाती है। तो इसकी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एच। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एच क्या है, सेमी पेरीमीटर, ऐसे निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है कि ये ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल पे ये साइड है बीसी, ये साइड कौन सी है, एसी, ये साइड क्या है, बीसी। इन अब बीसी को मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, बीसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले ये साइड इक्वल ऊपर 90 डिग्री पे, और एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, ये दोनों लाइन पे क्या आपस में इक्वल है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। ये इनसाइड भी लाई करता है एक्यूट एंगल के लिए, बाहर लाई करता है ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, और मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस रहता है जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो। मिड पॉइंट हाइपोटेनस जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। आपने पढ़ा भी होगा, एक सर्कल है, ये डायमीटर है, डायमीटर से लेके सर्कल के ऊपर हम ये ट्रायंगल बनाए तो हमेशा 90 डिग्री बनता है, और इसका जो मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है, सेंटर होता है सर्कल का। और जो सेंटर, तो ये सर्कल बना, तो इसका ये सेंटर आया, ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगी नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका क्या है, मिड पॉइंट आया। ठीक है ना। की पॉइंट एक्यूट एंगल के लिए लाई इनसाइड लाई करता है, ऑब्ट्यूज के लिए आउटसाइड लाई करता है, राइट एंगल ट्रायंगल के मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का, x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस में x3 साइन c साइन 2c अपॉन में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। y कोऑर्डिनेट y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये फॉर्मूला हम इतना यूज नहीं करते हैं, बेसिकली हम दूसरा मेथड देखेंगे कैसे हम ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर यूज करते हैं। इन सेंटर और सेंट्रोइड के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं जो गिवन है। ओनली पॉइंट विच लाई एट इक्वल डिस्टेंस फॉर ऑल वेक्टर। जो ऑर्थो सेंटर होते हैं तीनों वर्टेक्स से क्या रहता है, इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। और तो इससे ऑर्थो सेंटर से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों वर्टेक्स से क्या करे, पास करे। इन सेंटर से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल जो तीनों साइड को क्या करे, टच करे इस वाले तरीके से इन साइड। ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं सर्कम सर्कल बोलते हैं, इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं, इसको सर्कम रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसकी जो सर्कम रेडियस है वो करके कैलकुलेट करते हैं, आर होती है प्रोडक्ट ऑफ और थ्री साइड लेंथ, इन तीनों साइड लेंथ का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ऑल फोर ऑल फोर सेंटर आर सेम फॉर इक्विलेटरल। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल इनकी तीन साइड की होती है आपस में इक्वल होती है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तीन जो चारों पॉइंट है, इन सेंटर सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, एक ही क्या होते हैं, सेम पॉइंट के होते हैं। फोर सेंटर आर कोलिनियर आइसोस्केलर ट्रायंगल, ये आइसोस्केलर ट्रायंगल है, तो फिर चारों पॉइंट है वो क्या होते हैं, एक ही लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। फोर एनी ट्रायंगल जी डिवाइड्स जॉइनिंग पॉइंट एच एंड बी इनटू रेशियो 1। जो कोई भी ट्रायंगल है उसपे पहले ऑर्थो सेंटर होता है, फिर सेंट्रोइड होता है, फिर सर्कम सेंटर होता है। जो सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेंट्रोइड डिवाइड इन 3 और 6 ट्रायंगल और इक्वल एरिया, ये तो पहले डिस्कस करते हैं। इमेज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। क्या है, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, जो इमेज, ये ऑर्थो सेंटर, इसकी जो इमेज होती है, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इन एनी साइड, इस साइड के रेस्पेक्ट में हम इसकी इमेज निकाले ऑर्थो सेंटर की, तो हमेशा किस पे लाई करेगा, सर्कल को करेगा। इस साइड के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज निकालेंगे, वो भी सर्कल के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसे बोलते हैं, देखो एक लाइन है, तो ऑर्थो सेंटर सेंटर सर्कम सेंटर में से एक लाइन पे लाई करते हैं, उसी लाइन को यूलर लाइन बोलते हैं। जो सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम इसको ओएनजीसी रूल पे याद रखते हैं, ओ फॉर ऑर्थो सेंटर, जी फॉर सेंट्रोइड, सी फॉर सर्कम सेंटर। इस तरफ जो जी है 2:1 है, इस तरफ दो लेटर से, इस तरफ लेटर 2:1, ऐसे हम याद कर सकते हैं।
ये कुछ होमवर्क है, आप ट्राई करना घर पे। ऑलवेज चेक द नेचर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, है ना। तो हमें इस फाइंड करने से पहले ये कुछ पैटर्न हमें याद रखने चाहिए कि कोई तीन वर्टेक्स हमें किया हुआ है, तो सबसे पहले डायरेक्ट हमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। सेंटर सेंटर फाइंड ऑफ द सेंटर सर्कम सेंटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल का नेचर चेक करना चाहिए। नेचर क्या होता है कि तीनों साइड निकाल लिया, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रोइड निकालो डायरेक्ट उसका, है ना। सेंट्रोइड क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, सब कुछ होता है, तो सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम थ्री वर्टेक्स फ्रॉम ओरिजिन, अगर ओरिजिन से तीनों वर्टेक्स की क्या करें, डिस्टेंस चेक करें। तीनों वर्टेक्स की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम आ रही है, मतलब वो जो पॉइंट है वो क्या है, सरकम सेंटर है, तो ये सरकम सेंटर है। वैसे आप याद रख सकते हैं, ये मतलब करना चाहिए यार, बेसिक है ये चीज, हमारी आदत हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो ये चार पॉइंट हो गए, इस पे कुछ क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर हम इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री रिजल्ट पैरेललोग्राम पे पढ़ेंगे, रोम्बस पे पढ़ेंगे, फिर ट्रेपेजियम पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आगे का सिलेबस हमारा। तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है।